अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों आज जो वीडियो आपके पास लेके आए हैं वो उम्रा से रिलेटेड ही कोई इन्फॉर्मेशन है। अच्छा जी जनाब, अब आपको बताते हैं कि दो चार टाइप के एक्सपीरियंस हुए वो लोगों के साथ हो रहे हैं, तो उसके हवाले से लोग हमें रब्ता कर रहे हैं। रब्ता करने के बाद वो इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो मामला है क्या, वीज़ा लगने के प्रोसेस के अंदर ये दो तीन प्रॉब्लम क्यों आ रहे हैं और इनका हल क्या है, और हल के बाद जो है कितने टाइम के बाद जो है वो वीज़ा लग जाता है। तो जनाब सबसे पहले आपको बताते चले कि मुझे पिछले ये वैसे इशू इस साल ही चल रहा है। मुझे पिछले कुछ अरसे से जो है वो रब्ता कर रहे थे कुछ लोग जिनका ये मसला चल रहा था। मेरे इवन अपने भी ग्रुप में एक दोस्त था, उसके साथ ये मामला हुआ है। सेंड टू एम्बेसी ये होता ही है जी कि जब आप वीज़ा लगवाने के लिए देते हैं तो सारे वीज़े लगने के लिए आप पासपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। तो सारे वीज़े लगने के लिए जब आप पासपोर्ट दे देते हैं तो अक्सर ये होता है कि 7 वीज़े हैं या आपके 10 वीज़े हैं, तो 10 में से 9 वीज़े लग गए जी, एक वीज़ा नहीं लगा, या 8 लग गए एक वीज़ा नहीं लगा। उसकी वजह क्या है? तो आप अक्सर ट्रैवल एजेंट से पूछते हैं कि भाईजान मेरा एक वीज़ा क्यों नहीं लगा, तो वो कहता है जनाब आपका जो पासपोर्ट है ना वो सेंड टू एम्बेसी आ गया। अब ये सेंड टू एम्बेसी क्या बला चीज़ है, ठीक है। फिर उसके बाद ये होता है कि आपको वो कहा जाता है, दो डिफरेंट तरीके बताए जाते हैं सेंड टू एम्बेसी के हल करने के। तो वो दो तरीके क्या हैं वो भी हम आगे चल के बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेंड टू एम्बेसी आता क्यों और ये सेंड टू एम्बेसी चीज़ क्या है और कितनी एम्बेसीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा लग रहा है इस टाइम पे। देखिए 2 एम्बेसीज़ हैं इस टाइम पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ से वीज़ा लग रहा है। उनमें से एक एम्बेसी है इस्लामाबाद में और एक एम्बेसी है कराची में, ठीक है। कराची की जो सऊदी एम्बेसी है वहाँ पे नॉर्मली लोग कोशिश करते हैं, मुल्तान रीजन और इस साइड के जो लोग हैं उनका रुझान कराची वाली साइड पे ज़्यादा होता है। जो मुल्तान से इस साइड साहिवाल और इस साइड वाली जो रीजन है जो इस्लामाबाद तक या पेशावर तक, उनका रुझान जो है वो होता है इस्लामाबाद एम्बेसी के अंदर। अब ये दोनों एम्बेसी के अंदर, अब एम्बेसी के अंदर पासपोर्ट जाता नहीं, पहले ये होता था पासपोर्ट एम्बेसीज़ के अंदर जाता था, वहाँ पे वीज़ा जो है पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट होता था। अब क्या होता है कि अब वीज़ा आपको पासपोर्ट के ऊपर प्रिंट नहीं होता, अब वीज़ा आपको वैसे ऑनलाइन जो है वो निकल आता है कि जनाब ये वीज़ा है और ये लें जी आपका निकला है जी, ऑनलाइन प्रिंट निकला है। तो ये बुनियादी तौर पे दो चीज़ें हैं। अब होता ये है कि जब आप डाटा फीड करते हैं ना, पासपोर्ट का नाम फीड करते हैं, नंबर वगैरह, और पासपोर्ट नंबर, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आप अपना नाम शाम, तो बुनियादी तौर पे पासपोर्ट जो है वो इंटरलिंक करता है नादरा के साथ, डायरेक्ट मतलब लिंक है इसका नादरा के साथ। वो जब नादरा के रिकॉर्ड में चेक करते हैं ना जनाब, तो दो चीज़ें होती हैं। अगर आपका शनाख्ती कार्ड पुराना है, पासपोर्ट नया है, तो नॉर्मली इस तरह की चीज़ आ जाती है कि वो तस्वीरें मैच नहीं होती या इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है फिंगरप्रिंट से, कुछ भी कह लें। तो इस वजह से वो सेंड टू एम्बेसी हो जाता है। वो कहते हैं जी ये मशकूक है, ये कुछ चीज़ें मिल नहीं रही, तस्वीर या कोई चीज़ मिल नहीं रही, तो लिहाजा इस पासपोर्ट को एम्बेसी भेजें, हम इसको वेरीफाई करें, चीज़ें देखें, गौर से देखें, अपनी तसल्ली करने के बाद हम वीज़ा लगा के देंगे। तो एक तो तरीक़ेकार ये है कि ये सेंड टू एम्बेसी की वजह है कि इसमें आपको पासपोर्ट भेजना पड़ता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आपको पासपोर्ट भेजे बगैर भी ये मामला हल हो जाता है। अब क्या है जनाब के सेंड टू एम्बेसी जब मामला आता है ना जी, तो कराची एम्बेसी जो है वहाँ पे पासपोर्ट भेजे बगैर भी मामला हल हो जाता है। सिस्टमेटिक एरर है। आपका क्या काम होता है जी, आपने जाके जो अपने ट्रैवल एजेंट को बताना होता है कि जनाब मेरा ये मामला आ गया, या ट्रैवल एजेंट आपको बताता है कि आपका सेंड टू एम्बेसी का मामला आ गया। उसके बाद वो उनके अपने अंदर रिसोर्सेज होते हैं, तो उसके ज़रिए वो मामला जो 1-2 दिन में 4 दिन में हल करवा देते हैं, उस पर कोई एफर्ट नहीं लगती। लेकिन जो इस्लामाबाद वाला मामला है उसमें ये है कि आपका बायोमेट्रिक होता है। एतमाद ऑफिस से आपका बाकायदा बाज़ाब्ता तौर पे जाके बायोमेट्रिक होता है। एतमाद ऑफिस क्या है जी, ये सऊदी या गल्फ़ कंट्रीज़ का वो ऑफिस है जहाँ पे आप जाते हैं तो आपके थंब इम्प्रेशन लगते हैं, हाथ की तमाम उंगलियाँ जो हैं इनके इम्प्रेशन लगते हैं, और वो आप उसके बाद जो है वो कंफर्म होता है कि नादरा से मैच किए जाते हैं कि आप वही हैं, या पासपोर्ट से मैच किए जाते हैं कि जनाब आप वही शख्स है जिसका ये पासपोर्ट है या जिसका ये शनाख्ती कार्ड है, या आप कोई और शख्स हैं। तो आपके वो थंब इम्प्रेशन जो है वो मैच होते हैं। मैच होने के बाद जनाब अल्लाह आपका भला करे, आपको वीज़ा जो है वो विदिन 24 आवर्स जो है या 48 आवर्स वीज़ा आपको जारी हो जाता है।
ये अक्सर और बेशतर होता है जब इस्लामाबाद एम्बेसी से वीज़ा लगवाया। वो सेंट टू एम्बेसी अगर आ जाए तो पासपोर्ट भी भेजना पड़ता है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको बायोमेट्रिक करवा के भी बताना पड़ता है। तो उसके बाद जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी को आप जब बताते हैं तो इस्लामाबाद एम्बेसी आपका जो वीज़ा है वो क्लियर करती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम कराची एम्बेसी की बात करें तो कराची एम्बेसी के अंदर जो है वो आपको पासपोर्ट नहीं भेजना पड़ता, आपको थंब इम्प्रेशन नहीं लगवाने पड़ते, बायोमेट्रिक नहीं करवानी पड़ती, आपका बगैर इन चीज़ों के जो है वो वीज़ा लग के जो है वो आ जाता है। अच्छा जी, अब एक चीज़ तो हो गई ये सेंट एम्बेसी का जो मामला है। और अच्छा कुछ इस तरह की भी प्रॉब्लम्स होती है। सेंट एम्बेसी आया तो एक आध दिन में खुद ही क्लियर हो जाता है पासपोर्ट, सिस्टमेटिक एरर होता है, सिस्टम खुद ही उसको जो है वो अपग्रेड कर देता है। नॉर्मली लोगों की अप्रूवल आ जाती है तो वीज़े जो है वो दो अच्छा ये ज़्यादातर सेंट एम्बेसी की वजह ये भी होती है कि जब लोड बढ़ जाता है, आजकल लोड बढ़ा हुआ है, वीज़ा बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, ज़्यादा वीज़े लग रहे हैं, तो इस वजह से लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, तो एम्बेसी के अंदर जो है वो रश मचा हुआ है, तो इस वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। सिस्टम जब ओवरलोड होता है तो नॉर्मली टेक्निकली कुछ पासपोर्ट्स के ऊपर ये ऑब्जेक्शन जो है सेंट एम्बेसी की लगा देता है। तो बुनियादी तौर पर आपने अगर वीज़ा लगवाना है, अब मेरे पास एक केस आया, उसमें यह था कि उन्होंने टिकट्स ले ली। अब उनकी टिकट्स यानी आज उनका सेंट टू एम्बेसी आया तो कल की उनकी टिकट्स हैं। अब 24 घंटे तो वैसे ही लगने हैं, तो टिकट तो आपको जो आपने पहले करवाई हुई है वो आपको कैंसिल करवानी ही पड़ेगी। वो कैंसिल करवाएंगे तो वो आपको नो शो पड़ जाएंगे। नो शो मतलब आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पड़ जाएंगे उसके। वो पहले आप कैंसिलेशन के चार्जेस देंगे, फिर जब नहीं खरीदेंगे तो उसके पैसे देंगे। तो उससे बहुत बेहतर है कि अगर आप टिकट पहले करवा लें तो उसका एक सबसे आसान हल ये है कि आप उसके ये किया करें कि टिकट पहले करवा लिए तो 1 महीने या 20 दिन का गैप एटलीस्ट रखा करें। ये 20 दिन में प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। 2-4 दिन में वीज़ा लग के आपका आ जाता है, हद 5 दिन हो जाएंगे, 6 दिन हो जाएंगे। तो 20 दिन का कम से कम या 1 महीने का गैप रखा करें। 1 महीने या 20 दिन के गैप पे टिकट लें, ताकि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आपके वीज़े में कोई मसला आ जाता है, सेंट टू एम्बेसी आ जाता है, नहीं लगता, ठीक है, तो आपके पास ये मार्जिन हो कि आप दोबारा अप्लाई करके लगवा सकें। लेकिन अगर आप 1 हफ़्ते के गैप के ऊपर ये सारा मामला करेंगे, 1 हफ़्ते के गैप के ऊपर अगर आप टिकट लेंगे, वीज़ा लगवाएंगे, तो सेंट टू एम्बेसी वाला अगर मामला आ जाता है तो आप ट्रबल में पड़ जाएंगे। जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको टिकट वापस करना पड़ेगी, चीज़ें होंगी। तो कोशिश आप बुनियादी तौर पे यही किया करें कि अगर आप जाना चाहते हैं तो आप टाइम फ्रेम जो है उसको लाजमी रखें। और आजकल रमज़ान की वजह से जो है वो सेंट टू एम्बेसी का इशू ज़्यादा आ रहा है, और इससे पहले रबी अव्वल में भी हमें ये प्रॉब्लम फेस करने को मिली थी। तो ये बुनियादी तौर पे आज की वीडियो थी। ये बताना मकसद था कि देखिए अगर आप जाना चाहते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आजकल आ रहे हैं, तो इन प्रॉब्लम को आपने किस तरह से टैकल करना है। इसके अलावा अगर आप रमज़ान के हवाले से या शवाल के हवाले से कुछ पूछना चाहें तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। वैसे रमज़ान अब पैक्ड हो गया है, तो आखिरी अशरा शुरू होने वाला है, बल्कि हो गया हुआ है, तो इसमें जो है वो पैक हो गया सारा मामला। रमज़ान वहाँ पे मक्का में बिल्कुल अकोमोडेशन नहीं मिल रही। जो हमारी अभी बात हुई है, कोई 24 घंटे भी नहीं हुए इस बात को, तो यही बताया गया कि पैक हो गई है, जगह नहीं मिल रही वहाँ पे। आपने अगर रिहाइश लेनी तो आपको बाहर लेनी पड़ेगी या कहीं और लेनी पड़ेगी। तो बुनियादी तौर पे ये बताने का मकसद है वीडियो में कि आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा जो हम दे सकें, आपको प्रॉब्लम का या परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो इसके साथ हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब लाजमी करें। नीचे नंबर दिया गया होता है, नंबर पे कभी भी आप मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। शाम 6 बजे से पहले कॉल करें, 6 बजे के बाद मैसेज और व्हाट्सएप ही करें तो हम रिप्लाई करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे हमारा मकसद है आपसे बात करने का, और ये आज की वीडियो थी। इसी के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।